सुबह से तुम्हें आवाज दे दे कर थक गई। तेरी नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी हालत तो सांप छछूंदर जैसी हो गई है। न निगलने बन रहा है और न उगलते बन रहा है। घर का सारा काम पड़ा हुआ है और तू आराम से सो रही है घोड़ा बेचकर। जा कुएं से पानी लाकर बर्तन साफ कर, खाना बना कर रख। तेरे बाबूजी खेत से आते ही होंगे। मोहनिया उठ, देख कितनी बारिश हुई है। रात भर बादल फिर से घेर रहे हैं। खाना बनाने के लिए पानी भर ले। तुम्हारे बाबूजी खेत में गए हैं, मैं भी जा रही हूँ। मेरे कपड़े किसने उतारे? और मेरी इज्जत? कौन था वो जिसने मुझे सोने का हार दिया? अपने को तो मेरा पति बोल रहा था। वो खेत में पानी भर गया होगा, अकेले परेशान हो रहे होंगे बेचारे। अरे नींद खुली कि नहीं खुली तेरी? जल्दी उठ जा। बिना शादी के पति ने? नहीं, ये सब झूठ है। ये सपना था, लेकिन सपना था तो मेरे शरीर से कपड़े कैसे उतर गए? क्या मैंने नींद में स्वयं अपने कपड़े उतारे? क्या यार, 10 रुपए के लिए तुम भी लड़ाई करते रहते हो। अरे अरे, ये तो मोहनिया है। हमने तो सोचा था कि शादी के बाद ससुराल चली गई होगी। ये तो यहीं अंगद के पांव की तरह जमी हुई है। अरे इसका भी तो ससुराल यहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे। हम ऐसे करियल जवान के रहते हुए बेचारी को पेड़ से शादी करनी पड़ी। हमें ही इशारा कर दिया होता तो बाराती लेके आ जाते। अब भी हुक्म कर दे तो हम तैयार हैं। बाबा जी प्रणाम। सर्व मंगल हो मनोहर लाल। कैसे आना हुआ? क्या बताएं महाराज, अनुष्ठान को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि पूरे गांव में तरह तरह की अफवाहें फैल गईं।
पहले भी लोग लड़की को मनहूस कहकर उसकी परछाई से नफरत करते थे। अब तो ये दूसरा अभिशाप भी उसके साथ जुड़ गया। देखो मनोहर लाल, गांव के निठल्ले लोगों की ओर मत देखो। किसी भी काम में खोट निकालकर उसकी खिल्ली उड़ाने की उनकी आदत है। इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी उस पर ध्यान नहीं देता, मस्त चाल से चलता रहता है। लेकिन यह बात गंभीरता से सोचने की है। स्त्री पूज्य होती है। बेटी, बहन, मां, हर रूप में मां। तुम्हारी कन्या तो देवी स्वरूपा होती है। उसे मनहूस कहना अक्षम्य अपराध है। ये आग जिससे तिल तिल कर जलती रही तुम्हारी बेटी, लगता है तुम्हारे घर से ही बाहर फैली है ना यही बात? जी हाँ महाराज। काफी मन्नतों के बाद बेटी का जन्म हुआ। उसके जन्म से हमारे परिवार में खुशी और दुख का माहौल दोनों एक साथ बना। दुख इस बात का कि पहली संतान बेटी हुई, खुशी इसकी कि संतान तो उत्पन्न हुई और उसका नाम मोहिनी रखा गया। जन्म के छठे दिन मोहिनी बेटी झूले के ऊपर सो रही थी। अचानक से घर में आग लग गई। देखते ही देखते वो पूरे घर में फैल गई। घर के लोग जान बचाने के लिए बाहर भागे। अचानक मेरी माँ को बच्ची का ख्याल आया। वह घर के अंदर जाकर लपटों से घिरी बच्ची को बाहर निकाल कर ले आई। वह तो बेदाग बच गई, लेकिन मेरी माँ का हाथ, पैर और मुंह झुलस गया बाबा। कई महीनों तक उनका इलाज चलता रहा। चेहरा बिगड़ गया बाबा। जब भी वह आईने में अपना मुंह देखती, बिचारी नन्ही मोहिनी को जी भर के कोसती और उसे अभागिन और मनहूस कहती। घर में किसी को भी जुखाम हो जाती, उसका कारण हमारी प्यारी मोहिनी को ही बताया जाता। ज्यों-ज्यों वह बढ़ती गई, उसकी मनहूसियत की चर्चा विस्तार पाती गई और पूरे गांव में फैलती गई और लोग उसकी परछाई से भी दूर भागने लगे बाबा। लड़के वाले जब भी घर आते और इसे देख कर जाते तो कहीं न कहीं से इसकी मनहूसियत की चर्चा उन लोगों तक पहुंच जाती और वो लोग तुरंत इनकार कर देते। पापी हो तुम लोग। मैं उसके मनहूसियत के कलंक को मिटा के रख दूंगा। उसके विवाह में आने वाली सारी बाधाओं को काट डालूंगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद करो। रुको मोहिनी की अम्मा। अरे क्या हाल है मोहिनी की अम्मा? अरे मोहिनी की माँ जानकी, ये क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? सुना है कि क्या सुना है रूपा की माँ? अब यही कि बिटिया की शादी तुमने पेड़ के साथ कर दी। मरता क्या न करता रहा, कहीं शादी तय नहीं हो रही। तो बाबा जी ने कहा कोई ग्रह है जो बाधा डाल रहा है। पीपल से शादी करने का टोटका कर दो तो बाधा दूर हो जाएगी। हाय राम, ये अनहोनी कैसे करती बिटिया के साथ?
अब तो औरतों को बेटे की जगह पेड़ पौधे ही पैदा करना पड़ेगा। अरे हर लड़की के साथ ऐसा थोड़ी होगा। वो तो बाबा जी ने बताया तो हमने कर दिया। बड़ा अनर्थ कर दिया। हम तो अपने रूपा का विवाह कभी पेड़ से ना करती। आँख मूंद कर तुमने बाबा के कहने के बाद बेटी का ब्याह कर दिया पेड़ से। अब मैं ये मिट्ठू बन रही हो। राम राम राम, घोर कलयुग है। क्या बात है मोहिनी की माँ, किस चिंता में डूबी हो? लगता है हमें गांव वाले जीने नहीं देंगे। मैं बिरजू के घर चली गई थी तो वहां पर अड़ोस पड़ोस की औरतों ने घेर लिया और जले पे नमक छिड़कने लगी। तो सुना नहीं गया तो मैं घर चली आ रही थी तो रास्ते में रूपा की माँ मिल गई। तो उसने ताना मारना शुरू किया। कहा आप तो बेटी की शादी पेड़ पौधे से की हो तो अब बेटी के पेड़ पौधे पैदा होंगे। भला ऐसा कहीं होता है? अरे बाबा जी ने कहा है कुत्ते पैदा ही होते हैं भौंकने के लिए। एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो। मोहिनी की शादी जब किसी भले घर में हो जाएगी ना तो सबके मुंह में अपने आप ताले लग जाएंगे। जैसे माता की मर्जी। तुम चिंता ना करो। मोहिनी उठो, उठो मोहिनी, देखो मैं आ गया हूं। कौन हो तुम? क्या हर रात मुलाकात के पहले आपको अपना परिचय देना पड़ेगा कि कौन हूं मैं? मैं हूं तुम्हारा पति। तुम सामने क्यों नहीं आते? तुम्हारे सामने ही तो हूं, लेकिन तुम देख नहीं पा रही हो। क्या इतना ही काफी नहीं कि मैं तुम्हें कीमती गहने लाकर देता हूं, तुम्हारी शारीरिक भूख मिटाता हूं, एक अच्छे पति का फर्ज निभाता हूं। मैं तुम्हारे रूबरू होना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ। सामने आओ। अभी ये संभव नहीं है। लो, तुम्हारे लिए सोने का कंगन लाया हूं, इन्हें पहनकर दिखाओ मुझे।
क्या बताएं भैया, मोहिनी तो अब तक मनहूस ही कही जा रही थी, लेकिन आप बाबा के पास ले जाकर अब उसे भुतही भी बना दिए।